गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो चर्चा की है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की है और उसमें जनसंख्या में राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है उस पर हमने बात की है। उसके अलावा हमने घनत्व और लिंगानुपात पर चर्चा की है और उसमें बताया गया है कि राजस्थान घनत्व की दृष्टि से, लिंगानुपात की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में कहाँ स्थिति को रखता है। उसके साथ कल की जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें हमने बात की थी कृषि की दृष्टि से राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है, तो उसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला बिंदु हम क्लियर कर चुके थे जोतों का आकार। तो जोतों के आकार में राष्ट्रीय जो औसत जोत का आकार है वो 1.32 हेक्टेयर भारत का है और यदि राजस्थान के औसत जोत आकार की बात करते हैं तो वो अपना बनता है लगभग 3.65 हेक्टेयर। अगला जो हमारा बिंदु है वो है कुल कृषि क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कृषि क्षेत्रफल कितना है। तो 2003-04 के अनुसार राजस्थान में भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल का 10.3% भाग राज्य में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 9.6%, महाराष्ट्र में 11.7%, यूपी में 14.5% और बिहार में यह 5.4% रहा है। इस सूचक के अनुसार भारत में राजस्थान का जो स्थान है वो तीसरा बनता है। मतलब कुल कृषिगत क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। जोत के आकार में पंजाब के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। जोतों के औसत आकार में राजस्थान से आगे पंजाब है। पंजाब का जोत का जो औसत आकार है वो 4.05 हेक्टेयर था। जब कुल कृषिगत क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का तीसरा स्थान यहाँ पर आता है। इसके अलावा अगला जो बिंदु है वो है सिंचाई व उर्वरक उपभोग की दृष्टि से राजस्थान का स्थान। सिंचाई में और उर्वरक में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में कहाँ स्थित है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो 2005-06 के आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो 2005-06 के सकल संचित क्षेत्रफल, सकल कृषिगत क्षेत्रफल का 36.03% रहा, जबकि भारत में 2003-04 में 40.3% रहा था। ये भारत का जो था वो आंकड़ा 40.3% सिंचित भाग था, जबकि राजस्थान का ये 36.03% रहा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय औसत से राज्य में सिंचित क्षेत्रफल कम रहा है। इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का अंश भारत की तुलना में क्या है, नीचे पाया गया है। अब हम उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक की दृष्टि से या उर्वरक उपभोग की दृष्टि से 2003-04 में राज्य में प्रति हेक्टेयर 36.3 किलोग्राम उर्वरक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर किया जाता था, जबकि पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक 210 किलोग्राम रहा, जो कि पूरे भारत, संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा था। यदि हम संपूर्ण देश के उर्वरक उपभोग के औसत की बात करें तो पूरे देश के अंदर उर्वरक का जो औसत उपभोग है वो 104 किलोग्राम रहा है। अन्य राज्यों की दृष्टि से यदि अपन बात करें तो अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश में 47 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। बिहार की यदि अपन बात करें तो बिहार में 152.32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश की यदि अपन बात करें तो लगभग 140.37 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की बात की जाती है। तो छात्रों, यहाँ उर्वरक की दृष्टि से राजस्थान में 36.3 kg, अन्य राज्यों की तुलना में अभी राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का जो प्रयोग है बहुत कम है। यदि हम पंजाब से कंपेयर करते हैं तो पंजाब में तो इसकी तुलना में कई गुना अधिक 210 किलोग्राम यहाँ आंकड़ा बताया गया है, तो कई गुना अधिक उर्वरक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर किया जाता है। तो कुल कृषिगत क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल और उर्वरक की दृष्टि से राज्य की स्थिति भारत में ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये जो 3 बिंदु मैंने आपको करवाए हैं, जिसमें आपका जोतों का आकार हो गया, कुल कृषि क्षेत्रफल हो गया और सिंचाई व उर्वरक का प्रयोग में राजस्थान का क्या स्थान है, ये कृषि की दृष्टि से हमारा बिंदु था। अब अगले बिंदु की हम बात करते हैं तो उसमें हमारा अगला बिंदु है प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान की स्थिति, कि राजस्थान में कौन कौन सी फसलें प्रमुखता के साथ उगाई जाती हैं और किन फसलों के उत्पादन में हमारा स्थान उच्च श्रेणी का है और किन फसलों के उत्पादन में आज भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है, अन्य राज्यों में क्या स्थिति है, इन सारी बातों को हम यहाँ देख रहे हैं। तो देश में तिलहन उत्पादन का लगभग
1.8 या यूँ कह सकते हैं 12.5% भाग राज्य में उत्पादित होता है। तो तिलहन की दृष्टि से राज्य अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी आगे है। तिलहन राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। देश में कुल राई सरसों के उत्पादन का लगभग 53% अंश हमारे राज्य में उत्पादन होने लगा है। अतः इस दृष्टि से हमारी स्थिति देश में श्रेष्ठ है। सरसों राई के उत्पादन में हम अन्य राज्यों की तुलना में या पूरे संपूर्ण इकोनॉमी की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान का पहला स्थान आता है। राज्य में खाद्यान्नों की दृष्टि से प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन 2003-04 में राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन का 180 लाख टन रहा। इसी वर्ष भारत में 21.35 करोड़ टन रहा। औसत उत्पादन की यदि अपन बात करें तो राजस्थान में 6.3% अंश रहा है। गेहूं में राज्य 9.6%, चावल में 0.2% तथा कपास उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो छात्रों, हम सरसों की दृष्टि से और राई की दृष्टि से पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान रखते हैं। अन्य फसलों में हम पिछड़े हुए हैं, जिनमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। अगली बिंदु की हम बात करें तो यहाँ उद्योगों की दृष्टि से राज्य की भारत में क्या स्थिति है, तो इसको भी हम दो बिंदुओं में बांट रहे हैं। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व श्रम शक्ति में उद्योगों का अंश क्या है। तो जो हमारा जीडीपी है उसमें उद्योगों का कितना योगदान है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो उद्योगों में विनिर्माण, निर्माण तथा विद्युत, गैस व जलापूर्ति लेने पर 2005-06 में राजस्थान में उद्योगों का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पत्ति में लगभग 27.9% रहा है। हमारे जीडीपी का लगभग 27.9% भाग उद्योगों से हम प्राप्त करते हैं, जिसमें आपके अलग अलग क्षेत्र आ गए। इसमें निर्माण भी आ गया, विनिर्माण आ गया, विद्युत आ गया, गैस आ गया और जलापूर्ति आ गया। ये 2005-06 के तथ्यों के आधार पर हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि 27.9% योगदान जीडीपी में राज्य में उद्योगों का रहा है। तो इसके बाद समस्त भारत के लिए अंश मात्र 24% है। तो कहने का मतलब संपूर्ण भारत के यदि हम देखते हैं तो ये जीडीपी में उद्योगों का योगदान 24% है, और राजस्थान का यदि हम जीडीपी में अंश देखें उद्योगों का तो वो 27.9%। तो यहाँ इस तुलना में हम भारत से कहीं आगे हैं। दूसरा जो इसका बिंदु बनता है वो बनता है उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर। देखिए, इसमें हम रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों का प्रतिशत देख सकते हैं, इन्वेस्ट कैपिटल पूंजी कितना इन्वेस्ट किया है उसको हम देख सकते हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय देख सकते हैं, और नेट वैल्यू देख सकते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो राजस्थान में नंबर ऑफ रिपोर्टिंग फैक्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो 4.2% फैक्ट्रियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। इन्वेस्ट कैपिटल, राजस्थान में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है तो उसकी यदि अपन बात करें तो राजस्थान में लगभग 3.1% संपूर्ण इकोनॉमी की जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट किया जाता है। संपूर्ण इकोनॉमी के कुल रोजगार का लगभग 3.4% जो भाग है वो राजस्थान में रोजगार के दृष्टिकोण से उद्योगों में दिया जाता है। 2003-04 में गुजरात में फैक्ट्री क्षेत्र में निवेशित पूंजी राजस्थान की तुलना में लगभग 6 गुना है। जो हमने इन्वेस्ट कैपिटल की बात की है वो गुजरात में राजस्थान से लगभग 6 गुना। वह विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य के आधार पर यदि अपन बात करें तो 5.6% राशि पाई गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में दोनों का अंश लगभग 5% पाया जाता है। हालांकि क्षेत्रफल में राजस्थान का अंश जो है वो 10.4% है, वह गुजरात का अंश जो है वो लगभग 6% है। तो आर्थिक साधन जैसे खनिज पदार्थ आदि दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन गुजरात औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की तुलना में उन्नत राज्य है। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि राजस्थान की तुलना में गुजरात जो है वो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी आगे निकला हुआ राज्य है या उन्नत राज्य है। तो यहाँ हम इन बिंदुओं के आधार पर ये बता सकते हैं औद्योगिक दृष्टि से हमारी स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगला जो हमारा बिंदु बनता है वो आधारभूत संरचना के आधार पर हम बात करते हैं कि आधारभूत संरचना के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो आधारभूत संरचना को हम सामाजिक और आर्थिक दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। सामाजिक संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल आता है, जबकि आर्थिक संरचना में सड़क, पानी, बिजली, बीमा, बैंकिंग इस तरह के घटक आते हैं। तो छात्रों, यहाँ आधारभूत ढांचे के अंतर्गत विद्युत, सिंचाई, सड़क, यातायात के साधन, डाकघर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बैंकिंग का अध्ययन किया जाता है। अब हम विभिन्न प्रकार के सूचकांकों को हम अध्ययन करके तालिका बनाएं यहाँ पर, तो हम अलग अलग राज्यों को कॉलम में लेकर
बना सकते हैं, उनका विकास सूचकांक ले सकते हैं और उसमें उनका स्थान ले सकते हैं। तो यहाँ जो विकास सूचकांक के आधार पर हम देखें तो राजस्थान का विकास सूचकांक 76 है, गुजरात का 124 है, हरियाणा का 138 है, मध्य प्रदेश का 77 है और उत्तर प्रदेश का 101 है, पंजाब का 188 है। गैर विशिष्ट राज्यों में राजस्थान का विकास सूचकांक में 14वां स्थान है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और केरल का यहाँ पहला स्थान है। तो कहने का मतलब यह है कि विकास के दृष्टिकोण से या आधारभूत संरचना के दृष्टिकोण से राजस्थान आज भी अन्य राज्यों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है। तो छात्रों, यहाँ तालिका से स्पष्ट होता है कि गैर विशिष्ट राज्यों में राजस्थान का 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य का विकास सूचकांक 76 जो समस्त भारत का यहाँ पर 100 माना गया है। तो औसत से हमारा जो विकास सूचकांक है वो काफ़ी नीचे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अगले विषय पर, वो है हमारा विद्युत। चूँकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है विद्युत। तो दिसंबर 2006 के अंत में राज्य में शक्ति प्रतिस्थापन क्षमता जो है वो 5647.88 मेगावाट रही, जिसमें लगभग आधी राज्य के बाहरी साधनों से प्राप्त होती है। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 2004-05 में लगभग 228 किलोवाट घंटे रहा है, जो गुजरात के लगभग 908 किलोवाट घंटे से काफ़ी कम है। 17 राज्यों में राजस्थान का इस दृष्टि से 11वां स्थान आता है। तो छात्रों, यहाँ पर राजस्थान की इस दृष्टिकोण से भी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। 17 राज्यों में राज्य का विद्युत उत्पादन में जो स्थान यदि हम देखें तो 11वां स्थान आता है। इसका मतलब यह है कि अन्य राज्यों पर हमारी विद्युत की दृष्टि से निर्भरता ज़्यादा है। हम अपने उपयोग की अधिकांश जो विद्युत है वो पंजाब से आयात करते हैं। 2004-05 के अकॉर्डिंग यदि अपन प्रति व्यक्ति उपभोग की बात करें तो राजस्थान 328 किलोवाट घंटा विद्युत का उपभोग कर रहा है, जिसका स्थान 11वां आता है। गुजरात 908 किलोवाट घंटे का उपयोग कर रहा है। बिहार 44.6 किलोवाट घंटे का उपयोग कर रहा है। बिहार का स्थान सबसे अंतिम है, 17वां स्थान है। हरियाणा 658, हरियाणा का स्थान संपूर्ण क्रम में 4था स्थान आता है। मध्य प्रदेश 308 किलोवाट घंटे विद्युत का उपयोग कर रहा है, इसका स्थान 12वां आता है। पंजाब 907, इसका स्थान दूसरा आता है और उत्तर प्रदेश 202 किलोवाट घंटे का उपयोग कर रहा है, इसका स्थान 15वां आता है। समस्त भारत का जो उपभोग है किलोवाट घंटे में वो है 411। तो औसत की बात करते हैं तो 411। राजस्थान का जो प्रति व्यक्ति औसत उपभोग है वो 328 है। अन्य राज्य गुजरात और पंजाब की बात करें तो ये 900 से ऊपर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि राष्ट्रीय औसत से भी राजस्थान में बिजली का जो प्रति व्यक्ति उपभोग है वो कम है और अन्य राज्यों से यदि हम तुलना करें तो राजस्थान उपभोग की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में विद्युत की बात की है, इसके साथ हम सड़कों की भी बात कर सकते हैं। सड़कों में भी राजस्थान की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। 2006-07 के अंत में राजस्थान में प्रति